दो साधारण सवालों का जवाब देना चाहता हूं जो आप सबके मन में होगा। यहां आने का मकसद क्या है और इससे हासिल क्या होगा? आने का मकसद है हमसे 8 महीने से जो सवाल पूछा जा रहा है, जो दुष्प्रचार हो रहा है कि पता नहीं किसान किस बात पे नाराज है, हमें तो बताते ही नहीं, बस कहते हैं कि रद्द कर दो रद्द कर दो। क्यों नाराज है हमें पता ही नहीं लगता। विज्ञान भवन में हमने सब बात समझाई, लेकिन विज्ञान भवन में आप सब वहां बैठे नहीं थे, तो उसके बाद कहते हैं किसानों ने कुछ बोला नहीं। इसलिए हमने सोचा कि हम इस संसद की सड़क पे खड़े होके इस देश के मीडिया के सामने बताएंगे कि अगर अब तक 8 महीनों से सरकार को सुनाई नहीं दिया है तो आज सुन लीजिए, किसान पागल नहीं है, किसान का सर नहीं फिरा, किसान बेवकूफ नहीं है, किसी का बहलाया हुआ नहीं है। आपने देखा यहां एक एक किसान, जो एक एक व्यक्ति के पीछे हजारों किसान हैं, हर व्यक्ति जानता है एपीएमसी एक्ट क्या है, इससे मंडी पे क्या असर होगा आपने देखा। तो पहला उद्देश्य ये बताना, सरकार के इस सवाल का जवाब देना। दूसरा उद्देश्य इस देश की संसद से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना कि इंग्लैंड की संसद में एक विषय पे चर्चा हो रही है, न्यूजीलैंड की संसद में उस पर चर्चा हो रही है, कनाडा की संसद में चर्चा हो रही है, और वो विषय क्या है? भारत का किसान आंदोलन। अब भारत की संसद में भी चर्चा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। इतना अर्ज तो करने का हक बनता है अपनी संसद से। वैसे आमतौर पे मैं नहीं कहता इंग्लैंड से सीखो, अमेरिका से सीखो, पर क्या करें, वो बेचारे डिस्कस कर रहे हैं और हमारी संसद डिस्कस नहीं कर रही। तो हो सकता है यहाँ की आवाज गूंज पहुंची हो, 20 MP यहाँ पे आ भी गए थे, कईयों ने, दूसरों ने भी बात उठाई। हो सकता है हमारी संसद को इच्छा हो जाए कि इस देश के किसानों की अवस्था पे और किसान आंदोलन की मांग पे कायदे से चर्चा करें। 8 महीनों से 600 से ज्यादा हमारे साथी शहीद हो गए हैं। इस देश की संसद में प्रधानमंत्री को टाइम होता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाए स्टार को, उसको फोन करने का। इन 600 किसानों की शहादत पे संसद ने 2 मिनट का मौन नहीं रखा है। दूसरी बात, और तीसरा, किसानों ने एक व्हिप जारी किया है, ऐतिहासिक काम किया। आज तक पार्टियां व्हिप जारी करती थी अपने एमपी पे, तुम ये करोगे वो करोगे, इस दिन आओगे, फलां के पक्ष में वोट डालोगे, उसके अगेंस्ट वोट डालोगे। इतिहास में पहली बार जनता ने, वोटर ने, किसान ने व्हिप जारी किया और कहा है पार्टी के व्हिप से ऊंचा है हमारा व्हिप। और इस व्हिप के अनुसार आप संसद में सिर्फ और सिर्फ किसानों के सवाल पे बोलोगे। तो व्हिप तो जारी कर दिया, पर निगरानी भी अब हमें ही करनी पड़ेगी। तो जरा निगरानी करने भी आए हैं कि भैया नजदीक से दिख जाएगा पार्लियामेंट में हो क्या रहा है, कौन बोल रहा है, पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है, कौन हमारे लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं, कुछ करते नहीं है, उन सबके बारे में भी पता लग जाएगा। ये करने के लिए आए। इससे क्या हासिल होगा? एक छोटी सी चीज तो मैं बता देता हूं सब। 200 किसानों को मैनेज करने के लिए अगर पूरी दिल्ली पुलिस खड़ी है, 30,000 40,000 लोग खड़े हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आनंद मौला कोई कुश्ती करते हैं, कोई बहुत बड़े पहलवान है। क्योंकि सरकार, ये 40,000 लोगों को खड़ा करना सरकार की तरफ से एडमिशन है कि हर एक के पीछे हजारों लाखों लोग खड़े हैं। ये 200 नहीं है, ये 20 लाख है, इसीलिए 40,000 लोग इनसे बचने के लिए लगाए गए हैं। तो जरा याद आ जाएगा, सरकार को याद आ गया है, देश को भी याद आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा सहयोग करें। ताकि देश को कई बार लगता है ना टीवी की खबर पे नहीं आ रहा, इसका मतलब आंदोलन खत्म हो गया। आजकल क्या करते हो जी, आंदोलन तो खत्म हो गया शायद। जरा देश को भी याद दिलाने के लिए आए हैं, और मुझे विश्वास है कि ये काम आज होगा। और मुझे विश्वास है, लोग कहते हैं सरकार ने सुना नहीं, ये है वो है। मैं कहता हूं भाई, सरकार पे भरोसा नहीं है, लेकिन लोकतंत्र पे आज भी भरोसा है। जब आवाज उठेगी, कहीं ना कहीं से आएगी। इस देश में किसान विरोधी होकर कोई कुर्सी पे बैठ नहीं सकता, और मुझे यकीन है कि इसका नतीजा आप जल्द ही देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात सुनी। कोई सवाल है जरूर पूछिए। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता था, हमें पता लगा कि यहाँ पे किसी मीडिया कर्मी पे हमला किया गया। आपको ध्यान है, हम दोनों साथियों ने वहीं जाके बोला था
कि जिसने भी किया है उसको तुरंत अरेस्ट कीजिए और उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, पूरा एक्सपोज कीजिए, कौन है, कहां से है, पूरा सच लेके आइए। हम इसके पूरी तरह साथ हैं। सर, लगता है आपको किसान जो संसद चल रहा है इससे किसान बिल वापस होंगे, ये 3 कानून वापस होंगे? मैं आपको अपनी राय बताऊं, ये बिल तो मर गए हैं। किसी इस सरकार को छोड़ दीजिए, अगली सरकार की भी हिम्मत नहीं होगी इन कानूनों को एक्चुअली जमीन पे लागू करने की। फिर चक्कर क्या है, फिर हम क्यों बैठे हुए हैं कि कानून तो मर गए हैं लेकिन प्रधानमंत्री डेथ सर्टिफिकेट पे साइन नहीं कर रहे हैं, इसको मुद्दा बना के बैठे हैं। तो चलिए ये भी उनको सिखा देंगे। सर, आप लोगों का कहना है सर कि किसान की रैली में दरार आ चुका है। में बातचीत हो लेकिन संसद जो है चल नहीं पा रही है क्योंकि पेगासस सॉफ्टवेयर का जो मामला आया है जासूसी का, उसको लेके जो जिस तरह का माहौल बना हुआ है, संसद तो चल ही नहीं पा रही है। तो आप क्या चाहेंगे कि संसद चले और किसानों के मुद्दे में बात हो या पेगासस के मुद्दे को अभी साइड में रख दिया जाए, क्या चाहेंगे? देखिए, इस देश का हर बड़ा मुद्दा किसान से जुड़ता है और अगर किसान की आवाज को दबानेंगे तो बाई चांस पेगासस में 2017 से 19 तक का डेटा आया है। जिस दिन 20-21 का डेटा आ जाएगा ना, इन 6 के फोन उसके अंदर मिलेंगे, तो पेगासस का मुद्दा भी उठे लेकिन किसान आंदोलन से जोड़ के। हमने कहा है कि इस देश की संसद में आप सिर्फ कुछ देर के लिए 8 महीने से किसान यहाँ बैठे हैं, आप 8 दिन नहीं लगा सकते इस देश की संसद के उस पे? आप ये कह रहे हैं तो हम आप लोगों की भी जासूसी की गई है कहीं ना कहीं? अरे की गई होगी और हम ऐसा कोई काम करते नहीं जिसमें छुपने की बात हो, करें। पर मैं आपको बताता हूँ, जब 21 का डेटा निकलेगा ना, इन 6 के नंबर जरूर निकलेंगे उसमें। सर, किसान आंदोलन में दरार आ गया ऐसा लोग कह रहे हैं। कोई दरार नहीं, सभी कोई यूनाइटेड है। ये गवर्नमेंट की तरफ से छोड़ा जा रहा भ्रम है, उसके आईटी सेल की तरफ से। मैं सिर्फ आपकी बात पे मत, संसद में बात चलने का मतलब, व्हिप जारी करने का मतलब कि गवर्नमेंट हमारी बात को सुने, ये बहरी गवर्नमेंट है। 8 महीने कम नहीं होते हैं भैया। 8 महीने से इस आंदोलन की बात रिहाना को मालूम पड़ गई, नोम चॉम्स्की को मालूम पड़ गई, दुनिया के इतने बड़े स्कॉलर हैं, यूएन को मालूम। हमारा राज यहाँ की पार्लियामेंट में होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।